हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष। कल मैंने अपने एक वीडियो में आपको एक पोर्टफोलियो रिबैलेंस करके दिखाया था, तो उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो लगभग 31,85,000 का पोर्टफोलियो था और आज वो लगभग 32,000 रुपये या 1% पोर्टफोलियो ऊपर है। कल मैंने एक ही पोर्टफोलियो रिबैलेंस किया था। मैं बंच ऑफ पोर्टफोलियो रिबैलेंस करता हूँ, 25 लाख के ऊपर के पोर्टफोलियोज थे, लेकिन कल मैंने एक ही किया। तो आज मैं एक दूसरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस करके दिखाता हूँ और मैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो कल मैंने रिबैलेंस किया था ये 1% ऊपर है, और जो मैंने नहीं किया था जिसको 4 से 5 हफ्ते हो चुके हैं वो आज 0.7% ही ऊपर है। ऑल दो सारे इंडाइसेस को इसने भी आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी 50, 500, टोटल मार्केट कैप, मिड स्मॉल कैप, ये जो भी 5 से 6 इंडाइसेस है इन सबको इसने भी आउट परफॉर्म किया है। लेकिन जो कल मैंने रिबैलेंस किया था इसने और ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है आज। मैं इसे 4 से 6 हफ्ते के लिए होल्ड करता हूँ। तो चलिए ठीक है, आज मैं इसे रिबैलेंस कर लेता हूँ। मैंने सेल की एक्सेल शीट ऑलरेडी बना रखी है। अ, एक बार मैं दिखा देता हूँ। हम बंच में सेल करते हैं और बंच में ही बाय करते हैं। मेरा काम है ओवरऑल आउट परफॉर्म करना, ना कि एक एक कंपनी को बहुत ज़्यादा इन डेप्थ देखते रहना। मेरा काम है सारे इंडाइसेस को ओवरऑल आउट परफॉर्म करना, मिक्स बंच ऑफ स्टॉक्स से। आ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक ने अगर 2 गुना 3 गुना रिटर्न दे दिया, या कोई स्टॉक अगर 25-30% गिर भी गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एट द एंड पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू ही मैटर करती है। लगभग मैंने इसमें 27 होल्डिंग ली हुई है और इसे भी हम सेम इसी तरीके से रिबैलेंस करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी टर्मिनल पे एक्सेल शीट्स अपलोड करने के लिए बना रखी है। तो ये हम पहले सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पहले सेल की ऑर्डर अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया सेल। ये सेल मैंने कैसे किया है वो एक पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, सेल की एक्सेल शीट मैंने कैसे बनाई है। इसे हम करते हैं वन गो में पूरा सेल। ठीक है, ये एग्जीक्यूट, और ये ऑटोमेटिकली बास्केट ऑर्डर बन गया। ये हो गया प्लेस। ये देखिए, अब मेरी होल्डिंग्स कम्प्लीटली ज़ीरो हो चुकी है और सारा कैपिटल यहाँ पे लिक्विड में आ गया है 32,17,000 का। तो हम यहाँ पे जो मैंने एक्सेल शीट ऑलरेडी बना रखी है इसमें 27 स्क्रिप्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे 27 नंबर ऑफ स्टॉक्स लिख लेते हैं। और ये 32,17,000 है, लेकिन चाहे 3 से 4 हज़ार का एक्सपेंस भी लग जाता है, तो हम इसे 32,10,000 ही रखेंगे। अब हम बाय की एक्सेल शीट्स पहले बना लेते हैं। तो ये बाय की एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मैं अपलोड कर लेता हूँ। ये देखिए, ये अब एक्सेल शीट पूरी ऑटोमेशन मोड पर ही चलती है। ठीक है, हम सबसे पहले जो भी स्क्रिप्ट्स हमें बाय करनी है उसे हम ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम इसे कर लेंगे कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट हो गया। अब हम इसे क्वांटिटी क्वांटिटी हम हमारी कितनी रहेगी, सब में इक्विवेलेंटली डाइवर्सिफाइड रहेगा। तो ये फार्मूलाज वगैरह सारे ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज करूँगा, लेट्स से अगर मैं इसे 20 लाख कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी कंपेयर 20 लाख के हिसाब से। लेकिन ये 32,17,000 का है, तो मैं 32,10,000 का पोर्टफोलियो बनाऊंगा। तो हमने स्क्रिप्ट्स को तो ऐड कर लिया, अब हम इसे क्वांटिटी को भी ऐड करेंगे। ये क्वांटिटी भी पोर्टफोलियो की वैल्यू के हिसाब से चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब हम इसे क्वांटिटी करते हैं पेस्ट। ठीक है। यहाँ पे मुझे एनएससी हटाना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ स्क्रिप्ट्स का नाम ही लिखे जाता है, लेकिन गूगल शीट पे उसके साथ साथ कौन सा एक्सचेंज है वो भी लिखना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने कर दिया रिप्लेस। ओके, क्लोज। ये हमारी बाय की एक्सेल शीट भी बन गई। ये जितनी भी सारी कंपनीज हैं ये सब अलग अलग सेक्टर्स में वेल डाइवर्सिफाइड है। किसी भी एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी मेरी नहीं रहती है। ये ऑटोमोबाइल्स है, ये केमिकल है, एनर्जी है, फाइनेंशियल सर्विस, एफएमसीजी, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब सेक्टर्स और इंडस्ट्री में वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और सारी की सारी कंपनीज ग्रोथ फेज में है। इसके अलावा मैं पीएमएस सर्विस भी ऑफर करता हूँ। जिन लोगों को अपना अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है वो मुझे दे सकते हैं, और अगर किसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस सीखना है तो मैं वो भी सिखाता हूँ। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ, आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। और अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग के लिए देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑफ मार्केट में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे करके। तो ठीक है, हम सबसे पहले अब हम इसे बाय कर लेते हैं। बाय की एक्सेल शीट हमने अभी बना ली, इसे ओपन करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट ऑल।
मैं एक स्टॉक को टेम्पररीली यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्राइस की फ्लक्चुएशंस के कारण एक अगर हमारे जितने अमाउंट की एक्सेल शीट बनी हुई है अगर उससे ज़्यादा वैल्यू की अगर हो गई तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है। तो मैं इसमें एक को अनसिलेक्ट कर दूंगा और इसे मैं मैन्युअली ऐड करूंगा। गोल्ड बीज 299 क्वांटिटी को मैं मैन्युअली ऐड करूंगा। ठीक है, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये बन गई बास्केट ऑर्डर और ये हो गया प्लेस। ये हो गए सारे कंप्लीट। अब हम गोल्ड को मैन्युअली ऐड कर लेंगे, जितना भी फंड अवेलेबल रहेगा उतने पूरे क्वांटिटी से। पोजीशन, इसमें सारी कंपनीज सेल होकर के बाय हो गई और ये वो स्टॉक्स है जो सेल होकर के वापस से रीबाय हुए हैं सेम। तो वो फिर से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हमें गोल्ड को भी ऐड करना था, तो इसे हम मैन्युअली ऐड कर लेंगे। जितनी भी क्वांटिटी आएगी हम पूरे से ही गोल्ड ले लेंगे। मैं गोल्ड इसीलिए रखता हूँ ताकि पोर्टफोलियो में थोड़ा सा एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर बना रहे, क्योंकि अनसर्टेनिटी में गोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो ऊपर रहती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा 4 से 5% का गोल्ड का एक्सपोजर भी रखना पड़ता है। इसकी वैल्यू है 127। हम इसे करते हैं बाय। हाँ, इसे बाय करना है, राइट। हाँ, इसमें मुझे लगता है 1100 क्वांटिटीज आ जाएंगी। 1100, 1 लाख, 1050, 1040। ठीक है, ये 1000, राइट, 1040 क्वांटिटीज आएंगी। हम इसे करते हैं मार्केट रेट में ही बाय करेंगे। ये हो गई एग्जीक्यूट। हमारा फंड हो चुका है पूरा पूरा लिक्विड। ठीक है, अब हमारा पोर्टफोलियो ये और ये दोनों भी सिमिलरली बन चुका है और पोजीशन में जितनी भी सारी स्क्रिप्ट्स हैं ये अगले दिन पे होल्डिंग्स में आ जाएंगी। जैसे ये बना हुआ है तो ये अगर 1% ऊपर है, कल भी अगर 1% या जितना भी ऊपर नीचे रहेगा, ये पोर्टफोलियो भी सेम उतना ही प्लस या माइनस रहेगा। और ये सारी कंपनीज ग्रोथ फेज में है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो मैंने रिस्की ले रखी हो। सारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, बिना किसी ज़्यादा रिस्क के। ये पूरा पोर्टफोलियो एक वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा, जो 5 से 6 महीनों में अपडेट आपको मैं दे दूंगा कि इस पोर्टफोलियो का क्या ओवरव्यू रहे। अभी मैंने ये पोर्टफोलियो जब बनाया था तो इसकी वैल्यू थी रफली 32 लाख 10 हज़ार। 5 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद जब मैं इसे फिर से रिबैलेंस करूंगा तो आपको मैं इस चीज़ का ओवरव्यू दे दूंगा कि ये पोर्टफोलियो में कितना गेन हुआ है, कंसिडरिंग कि मार्केट उसके सामने कितना गेन या फॉल हुआ है। क्योंकि मार्केट अगर गिरेगा तो पोर्टफोलियो नेचुरली गिरेगा गिरेगा ही, हम उस चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हमारा गोल है कि पोर्टफोलियो कम गिरना चाहिए अगर मार्केट गिर रहा है तो, और अगर मार्केट चल रहा है तो पोर्टफोलियो ज़्यादा चलना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप मुझे चाहे तो पिंग कर सकते हैं वहाँ पे।